आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो डू हैव और डज हैव, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि तो चलो देखो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें क्या करेंगे कि जब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा। इसमें देखो, सबसे पहले तुम सब्जेक्ट लो, ठीक है। इस सब्जेक्ट से पहले इसमें इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम डू या फिर डज, इन दोनों शब्दों में से एक शब्द लेंगे, या तो डज लेंगे या फिर डू लेंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम, अगर नहीं आ रही है तो उसके लिए नोट, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लेनी है। अगर नहीं ना आ रही तो हमें नोट की जरूरत ही ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि एक हैव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव। अगर नहीं आ रही तो नोट के बाद हैव लेनी है। अगर नहीं ना आ रही तो नोट की जरूरत ही ना हमें, फिर क्या करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद हैव लेंगे। उसके बाद जितने भी तुम्हारे अन्य शब्द बचे हैं वो नहीं लेंगे, और लास्ट में जाके हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से हमें यही स्ट्रक्चर पे हमें जितने भी सेंटेंस हैं हैजब वाले, वो सेंटेंस के इंटरोगेटिव इसी स्ट्रक्चर पर बनाने हैं हमें। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे क्या मेरे पास एक मोबाइल है, ये तुम्हारे पास एक सेंटेंस है। इसे सेंटेंस में देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ो। यहाँ में सब्जेक्ट यहाँ में मेरे है, इसकी आई होते हैं। हम जानते हैं आई के अकॉर्डिंग हम डू को यूज करते हैं, तो हम आई से पहले डू ले लेंगे। हमने डू ले लिया आई से पहले, ठीक है। उसके बाद नहीं तो आ रही ना इस सेंटेंस में तो नोट तो लगाएंगे नहीं। अब क्या करेंगे, हम सीधे हैव ले लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आई के बाद हैव, हैव के बाद इसमें बचो है एक मोबाइल के लेंगे ए मोबाइल, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस तुम्हें बनानी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखो, क्या राधा के पास एक एक कलम कलम नहीं है। इस सेंटेंस से देखो, इस सेंटेंस में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ो। इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, राधा। ये तुम्हारा सब्जेक्ट है राधा। अब राधा के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कोई भी नाम आता है उस नाम के अकॉर्डिंग हम किसको यूज करते हैं, डज को। तो हम राधा से पहले डज लगा लेंगे, ठीक है। राधा से पहले हमने क्या लगा दी, डज। अब इसमें नहीं शब्द आ रही है तो हम जानते हैं कि नहीं कब लेनी है, सब्जेक्ट के बाद नोट। तो यहाँ में राधा तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ले लियो नोट। ये तुमने नोट ले ली। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, नोट के तुरंत बाद किसको पे करना, हैव को। तो यहाँ में हैव लगा दो, हैव नोट के बाद। अब बची किसमें, यहाँ में एक कलम बची, एक कलम के लिए ए पेन, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में जरूर लगाना। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये सेंटेंस है डज राधा हैव नोट ए पेन, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क। अब देखो गलती कहाँ करी हमने, हैव के बाद यहाँ पे नोट ले ली है, बल्कि हमें नोट के बाद हैव लेनी। यहाँ इस सेंटेंस में नोट के बाद हैव, इसलिए सेंटेंस सही है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हैव के बाद नोट है, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो ध्यान रखियो, डू या डज वाले सेंटेंस में हमेशा नोट के बाद हैव लेनी है, ठीक है, ना कि हैव के बाद नोट लेनी है। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो सिर्फ तीसरे में, क्या हमारे पास पानी है। इस सेंटेंस से देखो, क्या हमारे पास पास लेनी है हमें, क्या हमारे पास पानी है। देखो इस सेंटेंस में देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें हमारे की वी, और वी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, डू। तो डू ले लिया, और डू के बाद हमने वी ले ली, और वी के बाद हमें क्या लगानी है, हैव। अब इसमें जो बचा है वो ले दो, पानी है, पानी की ले ले तो वाटर, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर जी सेंटेंस, एक और चीज ध्यान रखियो, इस सेंटेंस में हमेशा हम
हमेशा हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं ना आती तो हम हैव तो लगाते हैं, ठीक है। अगर जैसे सेंटेंस में मैं यहाँ पे हैव ना लगाऊं बल्कि हैज लगा दूं तो सेंटेंस तुम्हारा गलत है यार, ध्यान रखना, ठीक है। डू या डज वाली सेंटेंस में हमेशा हैव लगा के चलिए और हैज मत लगाइए। अगर तुम सेंटेंस में हैज लगा देते इस वाली सेंटेंस में तो वो सेंटेंस गलत है यार, इसलिए हमें हैज को यूज ना करते सेंटेंस में बल्कि हैव को यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में इस तरह से बना देते हो, देखो यहाँ पे इस तरह से कि डू वी हैज और वाटर, अब सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेंटेंस में हमने क्या करो है कि डू वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो डू के बाद सब्जेक्ट तो है ही इसमें, अब इसमें क्या करो है हमने हैज को यूज करो है, जबकि हैज को यूज बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ हैव को यूज। तो यहाँ पे हैव लगाइए, इसलिए सेंटेंस पहले वाला सही है। अगर यहाँ पे हमने क्या करो वी के बाद हैज लगा दी, इसलिए सेंटेंस क्या गलत, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें हो, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद तुम्हें हैव को यूज करना, ना कि हैज को, बस डू या डज वाले सेंटेंस में। अब देखो यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल में देख सकते मैं, क्या उसके पास एक गुलाब गुलाब नहीं है, इस वाले सेंटेंस से देखो यहाँ में सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। तो ही ले लिया हमने सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग हम लगा देते हैं डज, तो हमने डज ले ली, ठीक है, डज ले ली। अब क्या करेंगे हम, डज के बाद हम नहीं की लगाएंगे नोट तो हमने नोट लगा ली सब्जेक्ट के बाद। अब बचो क्या इसमें, एक गुलाब की लेंगे ए रोज ले लिया हमने। लास्ट में जाके एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब देखो यहाँ पे गलती है इसमें, क्या गलत है? गलती इसमें यह है कि हमने नोट के बाद हमने हैव ना लगाई, इसलिए सेंटेंस कैसा है, गलत, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब सेंटेंस है सही बना देगा हमें क्या करना है कि नोट के बाद हैव को यूज जरूर करना है, डू या डज वाले सेंटेंस में, ठीक है। देखो यहाँ पे डज ही और नोट हैव, और बच्चों क्या इसमें ए रोज। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि मैं नोट के बाद क्या लिए हैव। अगर जी इसी सेंटेंस में मैं इस तरह से बना देता हूँ, डज ही नोट हैज ए रोज, अभी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने क्या करो नोट के बाद हैज लगी, इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस बस ये वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। तो इसी तरह से तुम्हें सेंटेंस बनाने हैं, और भी मैं एग्जांपल लूंगा जिससे एग्जांपल के थ्रू ये सेंटेंस और बेहतर तरीका से देखो। पहले वाले सेंटेंस में देखो उनकी की ले ली हम दी ले ली हमने। अब क्या करेंगे कि दे के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डू को यूज करते हैं, तो डू ले ली हमने दे से पहले। अब देखो यहाँ नहीं तो आ रही ना है, बस अब नहीं ना आ रही तो हमें नोट की तो कोई जरूरत ही ना है। अब क्या करेंगे हम, दे के बाद हम हैव को यूज करेंगे, तो दे के बाद हैव लगा देंगे। उसके बाद इसमें बचो क्या, बर्फ, तो बर्फ की ले लेंगे आइस, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, अगर क्वेश्चन मार्क देगा वो सेंटेंस गलत माना जाए, ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगर जैसे सेंटेंस में इस तरह से बना दे तो डू दे हैज आइस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने दे के बाद हमने क्या करो हैव को यूज ना करो, इसलिए सेंटेंस गलत है। ध्यान रखियो जब डू या डज से बना लो सेंटेंस है, ठीक है, तो वहां में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैव को यूज करना है। यहाँ पे हैज जो मानी जाता है वो गलत है, ठीक है, इसलिए हमें हैज लगा के सेंटेंस बनाना, तो इसलिए हमें पहला वाला सेंटेंस सही है तुम्हारा, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब देखो दूसरे वाले सेंटेंस है, इसमें देखो सब्जेक्ट तुम्हारा वी है, और वी के अकॉर्डिंग हम डू को यूज करते हैं, तो यहाँ पे डू ले लेंगे वी से पहले। अब देखो यहाँ पे इसमें भी नहीं ना आ रही, तो ये सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव तो है ही ना इंटेरोगेटिव को, ठीक है, तो नोट की तो हमें जरूरत ही ना है। अब क्या करेंगे, वी के बाद हम बस हैव लगा देंगे। हैव के बाद बच्चों क्या इसमें दूध के ले लो मिल्क,
लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर ये सेंटेंस हम इस तरह से बना देते जैसे डू वी वी हैज और मिल्क, अब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे इसमें हमने वी के बाद हैव को यूज ना करो, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट तुम्हारा रोहित है तो रोहित ले लिया हमने। अब रोहित के अनुसार हम जानते हैं कि डज को यूज करते हैं तो डज। अब रोहित के बाद हमें क्या लगा देंगे, हैव के बाद जो बचा है वो लेना होता है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर कार है तो इसके लिए ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार, लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो एक की हमने ए ले ली, सुंदर की ले ली ब्यूटीफुल, और कार की हमने क्या ले ली कार, और लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने जिस तीनों सेंटेंस बनाए हैं, और एक सेंटेंस तुम्हारे लिए है जो तुम्हें बनाना है। देखो ये सेंटेंस तुम्हारे लिए है जी, तुम्हें सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डालना है। और मैं भी तो देखूँ सेंटेंस तुमने सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगली वाली वीडियो में बात करूँगा इसके